अमेरिका में रहने वाले हजारों भारतीयों के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब उन्हें कथित तौर पर पता चला कि दूतावास की तरफ से एक ईमेल आया है। ईमेल में बताया गया है कि उनका टेम्पररी वर्किंग वीजा एहतियात के तौर पर रद्द कर दिया गया है। तो ईमेल में क्या लिखा गया है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो जैसे ही ईमेल आया, ईमेल मिलते ही लोग काफी ज्यादा डर गए कि कहीं उनका लीगल स्टेटस तो खतरे में नहीं आ गया है। और ये मामला ऐसे समय पर सामने आया जब भारत में पहले ही H-1B वीजा इंटरव्यू टाले जा चुकी है। अब अमेरिका में रह रहे H-1B और H-4 वीजा होल्डर्स को भी इस तरह के ईमेल मिलने की खबरें आ रही हैं। तो आखिर ईमेल में क्या कुछ कहा गया है, आपको ये भी बताते हैं। तो ईमेल में बताया गया है कि वीजा को प्रूडेंशियली कैंसिल्ड यानी कि सावधानियां एहतियात के तौर पर रद्द कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वीजा हमेशा के लिए खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी लोगों में डर और कंफ्यूजन का माहौल बन गया है। तो आखिर क्यों बढ़ी लोगों के बीच में चिंता, ये भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में सोशल मीडिया स्क्रीनिंग को और भी ज्यादा सख्त कर दिया है। पहले ये नियम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर लागू किया गया था, लेकिन अब इसे H-1B एप्लीकेंट्स और उनके परिवार वालों यानी कि H-4 पर भी लागू किया जा रहा है। यानी कि अब वीजा देने से पहले सरकार आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी काफी चेक करने वाली है, उनको खंगालने वाली है। तो वकीलों ने इसके बारे में क्या कुछ कहा, आपको ये भी बताते हैं। तो इमिग्रेशन अटॉर्नी एमिली ने कहा है कि प्रूडेंशियल वीजा कैंसिलेशन एक टेम्पररी कदम है, ना कि परमानेंट फैसला। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये वीजा पूरी तरीके से रद्द नहीं होता, ये सिर्फ सावधानी के तौर पर किया गया है। तो कई मामलों में ऐसा उन लोगों के साथ भी हुआ है जिनका पहले कभी पुलिस या किसी जांच एजेंसी से संपर्क रहा हो, लेकिन कोई सजा नहीं हुई। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या अमेरिका में रहने पर असर पड़ने वाला है। तो टेक्सास के ह्यूस्टन शहर के एक इमिग्रेशन लॉयर के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में पहले से मौजूद है तो उसके लीगल स्टेटस पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसी बीच बात यह भी है कि इसका मतलब ये जरूर है कि अगली बार जब आप वीजा स्टैंप या रिन्यूअल के लिए जाएंगे तो आपकी फाइल को दोबारा जांच उसकी की जाएगी, उसको दोबारा जांचा जाएगा। तो कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें ये बातें पहले ही जांच में क्लियर हो चुकी हैं और फिर भी वीजा एहतियातन रद्द कर दिया गया है। तो क्या ये बार बार होने वाली प्रक्रिया है? आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा। लेकिन आपको बता दें, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक वकीलों का कहना है कि वीजा स्क्रीनिंग एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। एमिली न्यूमैन ने अमेरिकी विदेश विभाग की एक पुरानी पोस्ट का हवाला देते हुए कहा है कि वीजा मिलने के बाद भी जांच जारी रहती है, सरकार किसी भी समय दोबारा रिव्यू कर सकती है। ये सब उस घोषणा के कुछ ही दिनों बाद हुआ जिसमें विदेश विभाग ने कहा है कि H-1B और डिपेंडेंट वीजा होल्डर्स की सोशल मीडिया स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी। तो इसके अलावा प्रूडेंशियल वीजा कैंसिलेशन का मतलब होता क्या है एग्जैक्टली? तो ह्यूस्टन की मशहूर इमिग्रेशन लॉ फर्म रेडी न्यूमैन ब्राउन पीसी के मुताबिक प्रूडेंशियल कैंसिलेशन का मतलब ये होता है टेम्पररी और एहतियातन कदम। जी हाँ, तो ऐसा तब किया जाता है जब सरकार को लगता है कि वीजा धारक की एलिजिबिलिटी में कोई शक हो सकता है। लेकिन अब ये शक अब पूरी तरीके से साबित नहीं हुआ। तो सबसे राहत की बात यह है कि अगर व्यक्ति अमेरिका में मौजूद है तो वो कानूनी तौर पर वहां रह सकता है जब तक उसका वीजा अपने आप खत्म न हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस ईमेल में भले ही अमेरिका में रहने वाले भारतीयों में डर पैदा इसने कर दिया है, लेकिन स्पेशलिस्ट का इस पर कहना है कि घबराने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये फिलहाल एक प्रिकॉशनरी स्टेप है, ना कि फाइनल एक्शन। फिर भी बदलती नीतियों और बढ़ती जांच के चलते भारतीय वीजा होल्डर्स में अनसर्टेनिटी और एंजाइटी बढ़ना तय माना जा रहा है।
फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।